जय हिंद एवरीवन। ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए है जितने साथी इस साल एओसी आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्स का भर्ती देखने वाले हैं। मेरे भाई, ये भर्ती सिंपल 10 पास से कराई जाती है। इसमें हाइट भी कम मांगा जाता है और ये परमानेंट भर्ती होती है, इंडियन आर्मी से जुड़ी हुई भर्ती होती है। अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मेरे भाई, जो भी इंडियन आर्मी का गोला बारूद रहता है ना, उधर आप गोला बारूद लेने जाओगे तो जो आपके दोस्त इंडियन आर्मी में सिलेक्शन लिया है उनसे आपका मुलाकात भी हो जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई। तो इंडियन आर्मी से ये भर्ती जुड़ी हुई होती है। पहले जब ये भर्ती कराई जाती थी तो सबसे पहले इसमें दौड़ कराया जाता था, फिजिकल कराया जाता था। इसका जो एडमिट कार्ड आता है वो परसेंटेज पर आता है। सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। जैसे पहले जो इसका प्रक्रिया रहता था ना, जब फिजिकल कराया जाता था तो इसका एडमिट कार्ड परसेंटेज पर आता था। लेकिन अभी जो एओसी का शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला गया है उसके माध्यम से बताया जा रहा है कि इस साल से आपका पहले पेपर कराया जाएगा। तो मेरे भाई, काफ़ी सारे लोग कमेंट करके बोल रहे हैं कि मेरा हाई स्कूल में इतना परसेंटेज है, मेरा एडमिट कार्ड आ सकता है कि नहीं, और इस साल परसेंटेज पर एडमिट कार्ड आएगा या सभी लोगों का आएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरे भाई, जब से इस भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला गया है, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो बनाया जा रहा है और अब इसके ऊपर भी राजनीति होने लगा है। कुछ लोग सही बोल रहे हैं, कुछ लोग फेक बोल रहे हैं। मेरे भाई, 15 तारीख तक इंतजार करो। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर जब आएगा ना, उसमें उसका पूरा फुल नोटिफिकेशन दे देगा। पूरा आपका जो भी ड्रॉप्ड होता है वो दे देगा। तो उसके ऊपर एक और वीडियो अच्छे से बना दूंगा। आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में पड़े हुए हो, इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। कुछ लोग हाइट को लेकर कन्फ्यूजन में पड़े हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये फीमेल के लिए है कि नहीं है। तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मेरे भाई। सारी चीज़ें अच्छे से आप लोग समझ लो। इसमें ऑनलाइन 24 अगस्त से बताया गया है शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से। और मेरे भाई, लास्ट डेट आपका 22 तारीख रहने वाला है, 22/9/2026। ठीक है ना। तो ऑनलाइन का डेट आप लोग याद रखना। ऑनलाइन कराने जाओगे तो जो एप्लीकेशन फीस लगता है उधर उतना ही लगेगा। ऑनलाइन करवाने के लिए आपका एज कम से कम 18 साल होना चाहिए। अब काफ़ी सारे दोस्त बोलेंगे कि मेरा 17 साल 4 महीना है, मेरा ऑनलाइन हो जाएगा कि नहीं। तो ये मेरे भाई अग्निवीर नहीं है, ठीक है ना। अग्निवीर में तो हो जाता है, लेकिन ये आपका परमानेंट भर्ती है और इसका एक क्राइटेरिया देगा कि भाई इतना से लेकर इतना के बीच में होना चाहिए, जिस तरह अग्निवीर में देता है। तो हमें लगता है कि 18 साल पूरा कंप्लीट रहेगा तभी आपका इसमें ऑनलाइन हो पाएगा। ठीक है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें आप समझ लो कि किस कैटेगरी के लिए किस में कितना वैकेंसी है और फिजिकल कैसे कराया जाएगा, पहले कैसे कराया जाता था, पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा। सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ लो। ठीक है ना। मेरे भाई, अधिक से अधिक इसमें 25 साल एज मांगता है। अब इसको लेकर भी कुछ लोग बोल रहे थे कि मेरा एज 26 हो गया है, 27 हो गया है, मेरा हो जाएगा कि नहीं। तो आपका भी हो जाएगा मेरे भाई। ये तो आपका 25 मांगता है, लेकिन आपका जो भी कैटेगरी है, कैटेगरी के हिसाब से हर साल एज में छूट मिलता है। जैसे SC ST वालों को 5 साल का छूट मिल जाता है, OBC वालों को 3 साल का छूट मिल जाता है। तो इस तरह से कैटेगरी के हिसाब से आपका छूट मिल जाता है। और कुछ ऐसे पोस्ट रहते हैं ना जिसका मैक्सिमम एज 27 रहता है, और इसमें आपको कैटेगरी के हिसाब से छूट मिलेगा, तो मतलब 27 के बाद से जोड़ा जाएगा। ठीक है ना। तो ये आप लोगों को क्लियर पता चल गया। अब देखो, इसका जो प्रोसेस है इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। जो भी बदलाव देखने को मिला है वो आपके सामने है। और ये अभी जो शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला गया है, जो शॉर्ट नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है, बताया जा रहा है जो 15 से 21 अगस्त के बीच में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आएगा। तो मेरे भाई, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, आप लोग ये नहीं सोचना कि भाई ये क्या होता है। कोई भी भर्ती निकलती है ना, तो उसका सही और सटीक जानकारी सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में देता है, और उसमें जब दे देता है तो एकदम कन्फर्म हो जाता है कि भर्ती 100% सही है। ठीक है ना मेरे भाई। भर्ती का नोटिफिकेशन आने से पहले उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज में दिया जाता है। तो मेरे भाई, उसके माध्यम से बताया जा रहा है कि पहले पेपर होगा, और ये सबसे बड़ा बदलाव है। पहले क्या होता था, इसके पहले 2024 में आया था तो फिजिकल होता था। बहुत लोग का एडमिट कार्ड आ जाता था, फिजिकल नहीं पास कर पाते थे सब। लेकिन अब बताया जा रहा है पेपर होगा, और जब पहले पेपर हो रहा है तो हो सकता है कि ज़्यादा लोगों को इस बार आपको पेपर में बुलाया जाए। ठीक है ना मेरे भाई। उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर, जो लोग पेपर पास कर ले जाएंगे फिर उन लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद से जो लोग फिजिकल पास कर ले जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। अब देखो, एक बदलाव तो ये फिजिकल वाला हो गया, और एक बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पहले जो पेपर कराया जाता था ना, तो 100 प्रश्न कराए जाते थे 100 नंबर के, नहीं सॉरी, 150 प्रश्न कराए जाते थे 150 नंबर के। ठीक है ना मेरे भाई। लेकिन अभी जो पेपर कराए जाएंगे, बताया जा रहा है 100 प्रश्न कराए जाएंगे 100 नंबर के। सेम आपका
जैसे एसएससी जीडी जैसा दे दिया है, आपका इंग्लिश बस इसमें ऐड कर दिया है एडवांस में, ठीक है ना। आपका रीजनिंग से 25 प्रश्न पूछ दिया जाएगा, जीके से 25 प्रश्न पूछा जाएगा, मैथ से 25 प्रश्न पूछा जाएगा, और आपका इंग्लिश यही एडवांस दिया है। तो जितने लोग आर्मी का तैयारी कर रहे हो, आपको जो क्लर्क का तैयारी कर रहे हो तो आप तो इंग्लिश का तैयारी कर ही रहे होगे, और जो लोग बाकी और पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपका इंग्लिश आता होगा तो आप करते होंगे। लेकिन जो लोग आर्मी जीडी का तैयारी कर रहे थे, ट्रेडमैन का तैयारी कर रहे थे, डब्ल्यूएमपी का तैयारी कर रहे थे, या टी आर्मी का तैयारी कर रहे थे, तो उन लोगों को इंग्लिश एडवांस में पढ़ने का जरूरत है, और इस पर आपको फोकस डालना है मेरे भाई। ऐसे नहीं सिलेक्शन होगा कि आप फार्म भर दोगे, एडमिट कार्ड आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। कंपटीशन बहुत अच्छा खासा है, पढ़ना पड़ेगा। अभी से आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ो। आप लोग अभी मैं आपको सिलेबस बता दे रहा हूँ, देखो कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसके हिसाब से पढ़ाई करो अच्छे तरीके से। साथ में अपना फिजिकल भी स्ट्रांग रखना, ठीक है ना मेरे भाई। पेपर देने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, तो ये बात याद रखना। 1/4 का निगेटिव मार्किंग भी रहता है, तो 2 बदला हुआ है, पेपर वाला आपका और फिजिकल वाला। और ये शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया गया है। ये पूरा क्लियर कब हो जाएगा? 15 तारीख को, वही 15 से 21 वाला जो इंप्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है, जब पूरा फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा ना तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। लेकिन वैसे अभी इसको मान कर चलो कि सही है, क्योंकि पहले भी ऐसा आ चुका है नोटिफिकेशन, टी आर्मी जैसा ही आता है। क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि पहले ये लोग फुल नोटिफिकेशन दे देते हैं, पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया जाता है। देखो यहाँ पर आपका ट्रेडमैन जो मेट है, इसमें फार्म भरने के लिए सिंपल 10 पास होना चाहिए, याद रखना। ये सब आपको समझना है। फायरमैन में भी फार्म भरने के लिए 10 से पास होना चाहिए, लेकिन ट्रेडमैन मेट आपका सबसे ज़्यादा वैकेंसी रहता है, 1799 वैकेंसी है ऑल इंडिया के लिए। अब इसमें कैटेगरी वाइज दिया है, तो वो भी आप लोग समझ लो, आगे बता दे रहा हूँ। फिर फायरमैन है, फायरमैन में 520 वैकेंसी है ऑल इंडिया के लिए, और इसी में हाइट लगता है। जितने लोग हाइट के बारे में बार बार पूछ रहे हो, अगर आप फायरमैन में फार्म भरोगे तो आपका 165 सेंटीमीटर हाइट लगेगा। अगर आपका हाइट 165 सेंटीमीटर भी नहीं है, परेशान नहीं होना। जो ट्रेडमैन मेट का होता है, इससे पहले तो हाइट नहीं मांगा गया था, एमटीएस में भर देना है, इसमें भी हाइट नहीं मांगा जाता है। 160 ये चल जाएगा, 162 चल जाएगा, 157 चल जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। फिर आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है, 104 वैकेंसी है, लेकिन इसमें 12 पास होना चाहिए और टाइपिंग भी होना चाहिए। बाकी जो मटेरियल असिस्टेंट है, 50 वैकेंसी है, इसमें बैचलर डिग्री मांगा है। तो क्वालिफिकेशन आपको पता चल गया, ये भी पता होना बहुत जरूरी है। देखो जो ट्रेडमैन मेट है मेरे भाई, 1728 वैकेंसी यूआर के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए 183 है, ओबीसी के लिए 483 वैकेंसी है। तो आपको पूरा ये जो 1799 दिया है ना, ये लेकर नहीं चलना है। आप अगर ओबीसी से हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ट्रेडमैन मेट में 483 वैकेंसी है, और 483 में आपको 1 वैकेंसी लेना है, ठीक है ना मेरे भाई। और एससी वालों के लिए 270 है, एसटी वालों के लिए 135 है। ये 1799 देखकर बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो जाना, ठीक है ना। अब ये आपको पता होना चाहिए। अब ये आपका फायरमैन है, तो फायरमैन में ऑल इंडिया के लिए तो 500 कितना वैकेंसी है, यहाँ पर ऑल इंडिया के लिए 520 वैकेंसी है, लेकिन यूआर कैटेगरी के लिए इसमें दे दिया है 210, और ईडब्ल्यूएस के लिए 52, और ओबीसी के लिए 140। देख लो फायरमैन में ओबीसी के लिए 140 है, इसमें आपको कंपटीशन करना है। एससी के लिए 78 है, एसटी के लिए 40 है, तो 520 वैकेंसी इसमें हो गया। अब जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में 104 वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज देख लेना। मल्टीटास्किंग स्टाफ में 142 वैकेंसी है। अगर आपका हाइट कम है, आप मल्टीटास्किंग स्टाफ में फार्म भरना चाहते हो, तो मेरे भाई यूआर कैटेगरी के लिए आप लोग देख लेना, 58 वैकेंसी है। फिर आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 14 वैकेंसी है, और ओबीसी के लिए 38 है, एससी के लिए 21 है, एसटी के लिए 11 है। तो ये सब आपको समझना है कि भाई किसमें किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी है, सिलेबस समझना है, टाइम देखना है कितना टाइम बचा हुआ है, और उसके हिसाब से आपको तैयारी करना है मेरे दोस्त, अगर अपने लाइफ में कुछ करना है तो, ठीक है ना। चलो ये आपका टोटल 2615 वैकेंसी हो गया है। तो ये पूरा आप लोग कैटेगरी वाइज देख लेना। सैलरी इसका ठीक ठाक रहता है, आप शुरू में ही भर्ती हो जाओगे ना, ट्रेनिंग में ही आपको मतलब वही 40 से वही 35,000 शुरू में मिलता है। उसके बाद जब आप ड्यूटी करने लग जाओगे 45,000 शुरुआत में रहता है। मज़ा आ जाता है मेरे भाई, मस्त नौकरी है। क्योंकि हमारे जितने भी दोस्तों का इसमें सिलेक्शन हुआ है, वो लोग बोलते हैं कि काम कुछ नहीं रहता है, आराम से मतलब बैठे रहते हैं, गोला बारूद जब लाने जाते हैं, अपने आर्मी वाले भाइयों से भी मुलाकात हो जाता है। बाकी ऑफिस वाला काम ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो फिजिकल वाला बदलाव हुआ है ना मेरे भाई, इसके पहले जो फिजिकल होता था, पहले का मैं बता रहा हूँ, फायरमैन में पहले फिजिकल होता था 63.5 किलो का वजन लेकर 183 मीटर चलना रहता था, चलो या दौड़ो। लेकिन 63.5 किलो का वजन आपके ऊपर रहेगा, और 96 सेकंड में चलना रहता था, ठीक है ना मेरे भाई। 183 मीटर ये पहले का मैं बता रहा हूँ। उसके बाद 2.7 मीटर का गड्ढा कूदना रहता था, और 3 मीटर रस्सी चढ़ना रहता था फायरमैन में सिर्फ, है ना। और बाकी कुछ स्टेट में फिजिकल नहीं होता था। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या बताया जा रहा है,
1600 मीटर का दौड़ जो आपका होगा तो 6 मिनट 30 सेकंड में होगा। ये तो पहले भी होता था, 1600 मीटर के बाद ये सब प्रक्रिया होता था। और लड़कियों के लिए 8 मिनट 26 सेकंड मिलता है, और लड़कियों के लिए भी ये भर्ती है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आपका बीम है, तो बीम इस बार ऐड किया गया है, जो कि कभी नहीं ऐसा देखने को मिला था। और ये शॉर्ट नोटिफिकेशन में दिखा रहा है, बहुत बड़ा बदलाव है मेरे भाई, क्योंकि इसको एकदम आर्मी के जैसा बनाया जा रहा है, टी आर्मी के जैसा बनाया जा रहा है। बस इसमें फिजिकल होता था, लेकिन अब देखो बताया जा रहा है कि आपको बीम भी मारना है, और मिनिमम बीम दिया है 6, और आर्मी में भी मिनिमम 6 रहता है, मैक्सिमम 10 रहता है। बीम के हिसाब से नंबर भी मिलता है, लेकिन इसमें नहीं बोला गया है कि आपको नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है ना मेरे भाई। तो ये आपको क्लियर पता होना चाहिए। अब देखो ये लोग बोल रहे हैं कि इस बार एओसी का जो भर्ती होगा उसमें 9 फीट का गड्ढा भी आपको कूदना रहेगा, क्वालिफाई करना रहेगा, जैसे आर्मी में होता है, टी आर्मी में होता है। पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है ना। फिर बताया जा रहा है जिग जग बैलेंस भी होगा। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत मिल रहा है इंडियन आर्मी वाले साथियों के लिए। अगर परमानेंट में जाना है, फौजी बनना है, तो ये आपके लिए सही है। अब बात आ रहा है, ये देखो आपका हाइट फायरमैन में 165 लगता है, बाकी हाइट के बारे में मैं आपको बता दिया हूँ। अब बात आ रहा है कि भाई इसमें एडमिट कार्ड कितने परसेंटेज पर आता है। तो इससे पहले जो भर्ती आया था कम वैकेंसी था, तो जिसका ज़्यादा परसेंटेज था, जैसे मान लो ओबीसी वालों का जिसका 80% था, 81% था, तो उन लोगों का एडमिट कार्ड आया था, 82% वालों का एडमिट कार्ड आया था। अब उसी के हिसाब से SC ST का अंदाजा आप लोग लगा लेना, ठीक है ना। वही आपका 75 76 77 ऐसे हो जाएगा। अब देखो इस बार 24 के मुकाबले वैकेंसी ज़्यादा है, तो मेरे भाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। सभी लोगों को ऑनलाइन कराना है, ऑनलाइन कराने में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। हो सकता है पहले एग्जाम कराएं सब, तो सबका एडमिट कार्ड आ जाए। लेकिन अगर आपका 75 से अधिक परसेंटेज है, 73 77 78 80 तक है, तो आपका बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है ना। अगर 80 है तब तो समझो कन्फर्म ही मानकर चलो। 75 से अधिक है तो आपका बहुत ज़्यादा चांस है। 75 से कम है तभी भी, 70 तक है ना, तभी भी आपका ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, तभी भी आ सकता है। तो सभी लोगों को ऑनलाइन करवाना है, ठीक है ना। बाकी जो 65 के आसपास में है, 65 से 70 के बीच में, तो उन लोगों को भी ऑनलाइन करवाना है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना मेरे भाई। क्योंकि ये लोग आर्मी जैसा जब ये फिजिकल की हैं, तो इसको देखकर आप लोग समझ सकते हो कि कुछ भी हो सकता है। चलो ठीक है, जो कुछ भी था सारी चीज़ें बता दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ अब आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपका एडमिट कार्ड इसका निकलेगा अक्टूबर में, और नवंबर में इसका पेपर भी करा दिया जाएगा। तो इसी साल नवंबर में पेपर हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। पेपर का तैयारी अच्छे से करो। बाकी मेरे भाई यहाँ पर सिलेबस के बारे में तो बता ही दिया गया है। बाकी जो कुछ भी है ये शॉर्ट नोटिफिकेशन में अपने टेलीग्राम में पहले भी भेज दिया था, दोबारा भेज दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है। जब टेलीग्राम पर नीलेश ब्लॉग लिखकर सर्च मारोगे तो उधर मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसमें जुड़ जाना। ऐसी कोई भी भर्ती निकलेगी तो आपको मैं बता दूंगा। और इंस्टाग्राम पर मेरा एक ID है नीलेश.भाई1। आप नीलेश भाई 1 ऐसे सर्च मारोगे ना तो आ जाएगा। तो इस भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है ना। और फेसबुक और मेरा नीलेश ब्लॉग नाम से फेसबुक पेज है, तो उससे भी आप लोग जुड़ जाना, क्योंकि भर्ती से रिलेटेड ही मैं आप लोग को बताता हूँ। चलो ठीक है, अब आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। भर्ती है समझो कन्फर्म है, ठीक है ना। कुछ लोग फेक बता रहे हैं, लेकिन न्यूज़ के माध्यम से बताया जा रहा है कन्फर्म है। तो आपको इधर उधर भटकना नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।